यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में आप अपने आप को ढाल लें। कॉलेज का जो कैंपस है उस कैंपस को आप देख लें कि कैसे, कहाँ क्लासरूम है, किस क्लास में मेरा क्लास होगा, कहाँ पे आपका लाइब्रेरी है जहाँ से आप विभिन्न किताब या जो भी आपके जर्नल्स हैं, अखबार हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दीक्षारंभ कार्यक्रम का मतलब होता है कि आपको यहाँ का जो महाविद्यालय का जो वातावरण है उस वातावरण से आपको जोड़ना, क्योंकि जब आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो जानकारी होती है वो विद्यालयों की जानकारी होती है। आप किसी न किसी विद्यालय से, स्कूल से आप निकल के कॉलेज में आए हैं, महाविद्यालय में आए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो थोड़ा गैप रह गया है विद्यालय और महाविद्यालय के बीच में, उस गैप को, उस अंतर को पाटने के लिए ये दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने से, जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने अभी आपको बतलाया कि ये CIA क्या होता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, इसमें भाग लेना कितना ज़रूरी है। आपका जो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, पहले क्या था, वो साल में था, आप ग्रेजुएशन में मात्र आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 8 सेमेस्टर में 8 एग्ज़ाम देना है, उसके अलावे आपको आंतरिक परीक्षा से गुजरना है। तो ये जो चेंजेज हुए हैं, ये जो बदलाव आए हैं, इसके लिए भी ये दीक्षारंभ कार्यक्रम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप आज के बाद से आपसे ये आशा की जाती है कि आप यहाँ पर अपने शिक्षकों से परिचित हो जाएंगे, अपना वर्ग आपको पता हो जाएगा कि मेरा कक्षा या वर्ग कहाँ संचालित होता है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे और किस क्लास में मुझे जाना है, और वहाँ पे जाके आप कल से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। और ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आज के बाद से आप निरंतर वर्ग में उपस्थित होंगे और विभिन्न कक्षाओं का संचालन जो आपके विद्वान प्रोफेसर्स यहाँ पर हैं उनसे आप कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दीक्षारंभ कार्यक्रम में बताई जाती है, और इसीलिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप लोगों से, आपको एक तरह से हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं कि आप लोगों ने जो मिशन शुरू किया है, यानी कि सेमेस्टर 1 में जो आपने एडमिशन लिया है, इस मिशन में आप सफल हो, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और इस तरह से जो है आपके आने वाले दिन में खुशियाँ आए। धन्यवाद। हेलो, देखो ये कार्यक्रम जो है आज का दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम है। एक आप लोगों की प्रेरणा के लिए बस 2-3 पंक्तियों में एक बात बता रहा हूँ, सत्य घटना है। अभी यहाँ हिंदी की छात्रा उपस्थित होगी, मोनिका और खुशी। जब मैं कल वर्ग लेने गया तो उसमें मतलब आपका वर्ग करना कितना महत्वपूर्ण है वो आज दोनों यहाँ हो सकता है उपस्थित भी हो। उसने हमको बताया कि सर आपने जो हमें पढ़ाया था वर्ग में, जब मेरा हिंदी ऑनर्स का एग्जामिनेशन था तो घटना यह घटी कि उस दिन ऐसा टाइट किया गया वहाँ पर कि किसी को हिले डुलने नहीं दिया गया। तो लिखी कैसे तुम? उसने कहा कि जो आपने सर वर्ग में पढ़ाया था 10 में से लगभग 7 ऑब्जेक्टिव उसमें आए। खुशी हो क्या यहाँ पर? और मोनिका हाथ उठाओ, क्या यह खड़ा हो जा, क्या यह सत्य बात है कि असत्य है? बोलो, सही बात है, बैठ जाओ। मैं कहना यह चाह रहा हूँ आपकी प्रेरणा के लिए कि जब 10 में से 7 ऑब्जेक्टिव यह बना सकती है तो जिसके भी जो ऑनर्स पेपर है, अगर आप पढ़ करेंगे, सभी हमारे यहाँ विद्वान प्राध्यापक हैं, और जान लो कि विद्वान होने के साथ अच्छे प्राध्यापक हैं। अच्छा मैंने क्यों कहा, एक विद्वान हो जाना और एक प्राध्यापक, एक शिक्षक अच्छा होना, दोनों में अंतर होता है। पढ़ाने की कला एक अलग होती है। सभी यहाँ पर उस जो कला है पढ़ाने की, उसमें भी अपने अपने क्षेत्र में सभी पारंगत हैं। तो विद्वान होने के साथ साथ सभी हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक हैं। तो इस 2 लड़की से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आप भी वर्क करेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि अब परीक्षा कैसा होगा, बहुत बढ़िया जाए,
आप जम के लिखें, लेकिन कभी उसी बुरी नौबत आ जाए अगर, तो वही पढ़ा हुआ चीज़ काम आता है। इसलिए मैं प्रेरणा के लिए कहानी आपको सुनाया हूँ। आप निश्चित रूप से वर्क करें।